दोस्तों, दुनिया में अमीरों की कमी नहीं है। पूरी दुनिया में कई ऐसे अमीर लोग हैं जिनके शान शौकत की तो मिसालें दी जाती है, लेकिन अगर बात करें दुबई की तो यहाँ के लोगों की दिलदारी और महंगे सोकों का तो कोई जोड़ है ही नहीं। जहाँ एक तरफ दुनिया में अभी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका सबसे बड़ा सपना ही हवाई जहाज का सफर करना है, तो वहीं दुबई के शेख न केवल खुद बल्कि अपने पालतू पक्षियों को भी हवाई जहाज की टिकट बुक कराकर सफर करवाते हैं। और तो और यहाँ इंसान को एक बीवी और 2 बच्चे पालने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ती है, मालिक की बातें सुननी पड़ती है। पर वहीं दुबई के शेख 6 बीवियों और दर्जनों बच्चों को बड़े ही ऐशो आराम के साथ पालते हैं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम आपको दुबई के ऐसे ही शानदार शौक रखने वाले अरबपति खरबपति अमीरों से मिलवाने वाले हैं, जिनके ठाठ बाट देखकर तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। तो इसी बात पर चलिए शुरू करते हैं आज के एक और पैसों से भरे एपिसोड को। जानवर पालने के शौक। हमारे आसपास पालतू जानवर जैसे गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ते वगैरह तो देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जब भी हमें किसी जंगली जानवर को देखना होता है तो हमें अपने घर से काफी दूर जू में जाना पड़ता है। हालांकि दुबई के लोगों की तो बात ही अलग है, क्योंकि उन्हें किसी भी जानवर को देखने के लिए कहीं भी दूर जाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उनके तो अपने ही घर के पीछे जू मौजूद होता है। और इस जू में एक दो नहीं बल्कि कई सारे जानवर पाले जाते हैं। लेकिन यहाँ बात हो रही है दुबई के अमीर लोगों की, तो जाहिर सी बात है कि इनके पालतू जानवर भी हमारे पालतू जानवरों की तरह कुत्ते, बिल्ली या खरगोश नहीं होते होंगे, बल्कि इनके यहाँ पर तो एक से एक खूंखार शेर, चीते, जिराफ और बाघ जैसे जानवर पाले जाते हैं। और बात करें अगर दुबई के शाही खानदान की, तो उनके घर के ही एक हिस्से में काफी बड़ा जू है, जहाँ पर आपको खुलेआम शेर, चीता, जंगली बंदर जैसे कई जानवर आराम से टहलते और आराम करते हुए दिख जाएंगे। और देखने में ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी घर में नहीं बल्कि जंगल की सफारी पर आ गए हों। दुबई के शाही खानदान के अलावा एक 19 साल का नौजवान है जिसका नाम है राशिद सैफ बेलहाशा, और ये 19 साल का खुशमिजाज लड़का इतनी छोटी सी उम्र में ही 29 करोड़ का मालिक है। और जानवर पालने के शौकीन राशिद मियां के आलीशान घर के पीछे भी एक बड़ा सा जू बना हुआ है, जहाँ पर शेर, भेड़िया, बाघ और भी कई तरह के लगभग 500 खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। अब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब इंसानों के पालन पोषण में अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, तो इन जानवरों को पालने का हर महीने का कितना ज्यादा खर्चा आता होगा। आपका क्या अंदाजा है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंथुसियाज्म ऑफ गोल्ड। हमारे देश में तो हम कुछ ही चुनिंदा लोगों को सोने से लदा हुआ पाते हैं, और ऐसे लोगों में हमारे स्वर्गीय बप्पी लहरी का नाम सबसे आगे आता था। पर अफसोस कि वो हमारे बीच में नहीं है। लेकिन दुबई के नवाबों को देखकर तो ऐसा लगता है कि जिस तरह से लोगों को शराब और सिगरेट का नशा होता है, ठीक वैसे ही इन्हें सोने का और हीरे का नशा होता है। इनकी छोटी से छोटी चीज भी सोने और हीरे से जड़ी हुई होती है, फिर चाहे वो इनकी घड़ी हो, गाड़ी हो या कमोड ही क्यों ना हो। जहाँ एक साधारण इंसान के लिए कार खरीदना ही बड़ी बात है, और कार खरीदने के लिए भी वो सालों पहले से ही प्लानिंग करता है। इसके ऊपर जब कोई लैम्बोर्गिनी जैसी गाड़ी खरीद लेता है तो अपनी पूरी सोसाइटी में ही स्टार बन जाता है। लेकिन दुबई के शहजादे इसको भी एक हाई लेवल पर ही ले जाते हैं, क्योंकि आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि दुबई के अमीर खानदान के राजकुमारों में से एक तुर्की बिल अब्दुल्ला के पास महंगी से महंगी गाड़ियों जैसे कि मर्सिडीज बेंज, लैम्बोर्गिनी एवेंटाडोर, रोल्स रॉयस फैंटम, लैम्बोर्गिनी हुराकन वगैरह की तो लाइन ही लगी हुई है। और ये सारी की सारी गाड़ियाँ प्योर गोल्ड की बनी हुई है। 2016 में तो इन सोने की गाड़ियों ने लंदन के लोगों के बीच हंगामा खड़ा कर दिया था। इन गाड़ियों में से सबसे सस्ती गाड़ी लैम्बोर्गिनी हुराकन की कीमत है 1.35 करोड़। सबसे सस्ती गाड़ी के बाद जानते हैं सबसे महंगी गाड़ी की कीमत, जिनमें से सबसे महंगी गाड़ी रोल्स रॉयस फैंटम की कीमत है 30 करोड़ 11,15,200 रूपए। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इन्हीं की तरह शाही खानदान से जुड़े अल वालिद बिन अल सऊद ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास सोना तो छोड़िए, हीरे से जड़ी हुई 2-2 मर्सिडीज गाड़ियां तो हैं ही, लेकिन इनके पास सभी की आंखों में चमक लाने वाली एक ऐसी गाड़ी भी मौजूद है जिसमें लगभग 3 लाख हीरे जड़े हुए हैं। और आज के समय में उसकी कीमत तकरीबन 36 करोड़ 13,58,400 रूपए है। अब अगर मोटा मोटा हिसाब में लगाया जाए तो इन महाशय के पास केवल 72 करोड़ की तो 2 गाड़ियां ही हैं। अब इस सच्चाई को जानने के बाद तो आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके खजाने में और कितना सोना, चांदी और हीरे मौजूद होंगे, जिनमें से आधे की तो शायद गिनती भी नहीं की गई होगी। होक्स इन दी फ्लाइट। जरा सोचिए क्या होगा आप बड़े ही जोश के साथ हवाई जहाज से कहीं यात्रा करने के लिए जा रहे हो, और आपकी बगल की सीट का यात्री इंसान ना होकर एक बाज हो। सुनकर तो आपको यकीन ही नहीं हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, हम किसी भी बात को बिना सबूत के नहीं कहते। दरअसल जिस तरह दुबई के अमीर जादे कुत्ता और बिल्ली की जगह शेर और चीता पालते हैं, उसी तरह पक्षियों में भी ये मोर और कबूतर की जगह बाज पालने के शौकीन होते हैं, और अपने पालतू और प्यारे पक्षियों के लिए अच्छी खासी रकम भी खर्च करते हैं, क्योंकि ये जहाँ भी जाते हैं अपने बाजों को साथ लेकर ही जाते हैं। अब बाज ठहरा एक स्वतंत्र पक्षी, जिसे बक्से में बंद करके तो ले नहीं जाया जा सकता। इन्हीं सब समस्याओं के चलते कतर एयरवेज ने एक स्पेशल नियम बनाया, जिनके हिसाब से एक बार में एक आदमी अपने साथ 6 बाजों को ही ले जा सकता है। लेकिन यहाँ पर नियम ये भी है कि केवल मालिक के साथ एक बाज ही फ्री में यात्रा कर सकता है, बाकी 5 बाजों की टिकट उसके मालिक को पैसे देकर बुक करानी पड़ेगी। और ये बात साबित तब हुई जब 2017 में एक ऐसी फोटो वायरल हुई जिसमें प्लेन के अंदर पैसेंजर सीट पर इंसानों से ज्यादा बाज विराजमान थे। और ये काम था दुबई के एक रॉयल खानदान के राजकुमार का, जो अपने 80 फेवरेट बाजों को एक देश से दूसरे देश प्लेन की टिकट बुक कराकर ले जा रहे थे।
द ट्रेजर ऑफ द रूलर। भाई बात हो रही हो दुबई की और वहाँ के शाही खानदान और दुबई के सुल्तान की बात ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है। बात करते हैं दुबई के जहांपनाह मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम और उनके शाही परिवार की, जहां इनके पास 1,05,000 करोड़ से भी ज्यादा की प्रॉपर्टी है। तो वहीं इस सारी रकम को खर्च करने के लिए इनके पास 6 बीवियां और लगभग 30 बच्चे भी हैं। लेकिन शेख साहब का एक महंगा शौक जो इन्हें सभी अमीरों से कहीं ज्यादा स्पेशल बनाता है, वो है बड़े से बड़े योट का कलेक्शन करना। इनके पास दुबई का सबसे बड़ा योट है और इस योट की लंबाई 162 मीटर है। मतलब इसमें लगभग 160 लोग आराम से आ सकते हैं। और इतने बड़े योट की कीमत भी ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा होगी। और आपकी सोच से भी परे इस विशाल योट की कीमत पूरे 3,000 करोड़ है। इसकी खासियत ये है कि दुबई का तो सबसे बड़ा योट है ही, साथ ही साथ पूरी दुनिया भर में तीसरे नंबर का सबसे बड़ा योट भी है। इसके अलावा इनके पास आलीशान बंगलों और बेहतरीन प्रॉपर्टीज की तो कोई भी गिनती है ही नहीं। इनकी प्रॉपर्टीज में सबसे शानदार प्रॉपर्टी है एमिरेट्स हिल मैंशन, जो 32,000 स्क्वायर फुट के एरिया में फैला हुआ है और इसकी कीमत भी पूरे 376 करोड़ रुपए है। इनके पास भगवान जाने और क्या क्या है, क्योंकि इनकी टोटल संपत्ति का पता आज तक किसी को भी नहीं चल पाया है। 3 नंबर प्लेट। तो अब सबसे लास्ट में बात करते हैं एक ऐसी अनोखी नीलामी की जिसके बारे में आपने शायद पहले नहीं सुना होगा। दोस्तों हम सभी ये तो जानते ही हैं कि जब भी कहीं किसी चीज की नीलामी होती है तो उसमें बढ़ चढ़कर बोलियां लगाई जाती है, फिर चाहे वो किसी मकान या दुकान या गाड़ियों की ही नीलामी क्यों ना हो। लेकिन जहाँ बात हो दुबई के अमीरों की, तो इन लोगों को पैसे खर्च करने का बहाना भर मिलना चाहिए और फिर ये लग जाते हैं दोनों हाथों से पैसा लौटाने को। वीडियो में पहले हमने बात की थी महंगी से महंगी गाड़ियों की, लेकिन ये लोग तो गाड़ी की नंबर प्लेट पर भी करोड़ों रुपए यूं ही खर्च कर देते हैं। दुबई के लोग अपनी गाड़ियों के नंबर प्लेट को लेकर इतने ज्यादा सीरियस होते हैं कि नंबर प्लेट्स की नीलामी तक की जाती है। और इस हकीकत से पूरी दुनिया तब वाकिफ हुई जब यूएई के शारजाह में नंबर 1 लिखे हुए गाड़ी की नंबर प्लेट को नीलामी के लिए रखा गया। तो उसे खरीदने के लिए लोगों में होड़ मच गई और उसे खरीदने के लिए एक से बढ़कर एक ऊंची बोलियां लगाई जाने लगी। और वहाँ बैठे अमीर शेखों में एक सज्जन थे आरिफ अहमद अल जरोनी, जिन्होंने नंबर 1 की प्लेट को उसकी असली कीमत से लगभग 18 गुना ज्यादा कीमत देकर पूरे 36 करोड़ रुपए में खरीदा था। और बाद में एक मैगजीन के रिपोर्टर ने इंटरव्यू के दौरान जब उनसे ये पूछा कि उन्होंने एक नंबर प्लेट के लिए इतना सारा पैसा क्यों खर्च किया, तो उन्होंने बताया कि मैं हमेशा से ही नंबर 1 पर रहा हूँ और आगे भी नंबर 1 पर ही रहना चाहता हूँ, फिर इसके लिए मुझे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। अब ऐसा जवाब सुनकर तो वो पत्रकार भी आगे कुछ पूछना ही भूल गया होगा। खैर नंबर 1 के अलावा यहाँ 2 स्पेशल नंबर प्लेट और भी थी जिनकी नीलामी काफी ऊंचे दामों पर हुई। इनमें से एक था नंबर 12 और दूसरा था नंबर 22। इसमें से 12 वाली प्लेट 4,24,60,336 रुपए में और नंबर 22 वाली प्लेट 4,26,67,533 रुपए में बिकी थी। भाई अभी तक तो पैसे को पानी में बहाना केवल सुना ही था, लेकिन अब तो उसका जीता जागता उदाहरण भी देखने को मिल गया। वैसे इस नीलामी में एक सबसे अच्छी बात ये हुई थी कि इस नीलामी में कलेक्ट हुए सारे पैसों को चैरिटी में दे दिया गया था। अब दुबई के लोगों के करोड़ों अरबों के महंगे शौकों के बारे में जानकर तो ऐसा लगता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। वैसे आपको इन लोगों में से सबसे ज्यादा किसकी अमीरी ने प्रभावित किया, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहे, हंस रहे, भगवान करे आप सभी का दिन शुभ हो।